अब एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के साथ, क्या मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है क्लास में ही आपके 70-80% नोट्स पूरा हो गया कि नहीं? थम्स अप थम्स डाउन करके बताइएगा। मैंने कोशिश किया है, शायद मैं इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाब रहा हूंगा, कुछ हद तक नहीं रहा हूंगा। क्या आपने 70-80% कंप्लीट किया कि नहीं नोट्स क्लास में? और जो भी नोट्स आपने बनाए हैं वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं? बहुत लेंदी तो नहीं हो गया, महाभारत की तरह नहीं है? या धीरे धीरे सही आपने बनाए कि नहीं नोट्स? जल्दी बताइए। 100%। बहुत बढ़िया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्लास में आप मेजॉरिटी टाइम देते हो, तो क्लास में आपका कॉन्क्रीट नोट्स बनना चाहिए। 80%, 100%। थम्स अप करके बता दीजिए कितने लोग के अच्छे से नोट्स बन गए। बहुत अच्छे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 80-90% भी आपने बना लिया ना क्लास में नोट्स, तो बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, कंटेंट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा लगा होगा, लेकिन कंटेंट ज्यादा है तो मैंने बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज वाले सवाल आपको प्रैक्टिस जरूर कराए हैं, लेकिन उसमें से सारे लिखवाए नहीं है। अब ये भी सोचो, अगर सारे लिखने के लिए बोल देते तो ऐसा नोट्स बनता कि कभी आप रिवीजन ही नहीं कर पाते। अभी तो आपके पास नोट्स है, आप रिवीजन कर सकते हो। कैसे करना मैं धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, चलिए। संघर्ष असाइनमेंट में जेईई मेन के बहुत सारे नहीं, लगभग सारे ही पीवाईक्यू जो एकदम रिलेवेंट है, 2-4% पीवाईक्यू मैंने हटाए होंगे, लेकिन मेजोरिटी आपके 3 असाइनमेंट में है। अभी और 2-3 असाइनमेंट में दूंगा। ठीक है ना? अभी 2-3 असाइनमेंट और दूंगा। ठीक है, 2-3 असाइनमेंट और दूंगा। तो संघर्ष असाइनमेंट मैंने 3 दिए हैं, 2-3 और दूंगा। चलिए। 91% लोगों ने नोट्स कंप्लीट कर लिया। भाई ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मेजॉरिटी बच्चे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन करते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, सब समझते रह जाते हैं, लेकिन उनकी नोट्स कंप्लीट नहीं होता। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने संघर्ष असाइनमेंट कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसका सॉल्यूशन देख के कर लो, सॉल्यूशन के साथ कर लो। मतलब तुम क्लास की तरह इसको अटेंड कर लो। इसके नोट्स बनाने जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको अलग लगे, जो नया लगे, जो आपसे ना हो, लैंग्वेज वाइज आपको अच्छा लगे, जो एक बार में आपको समझ ना आया हो, वो आप कर लीजिए सॉल्यूशन के साथ कर लो प्लीज। आपके भले के लिए बोल रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। दूसरी बात, शॉर्ट समरी लेक्चर अपलोड हो चुका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। जिन्होंने बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बहुत कॉन्फिडेंस है, वो भी इसे देख सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि जिनका बैकलॉग है, बैकलॉग वाले जो पहले चैप्टर में आधे लेक्चर लिए आधे नहीं लिए, बैकलॉग वाले, और जिनका 100% कंप्लीट है वो भी, जिनका कंप्लीट है वो भी 3 घंटे के तो लेक्चर है यार, 3 आवर का लेक्चर है ना? तो डिटेल समरी लेक्चर देखिए। इससे क्या होगा कि देखो 1.5 घंटे में आप देख सकते हो, तो 3 घंटे में तो देख ही सकते हो। एक बड़ा मेजर टॉपिक है, तो आप इसको फॉलो करिए, डिटेल्ड समरी लेक्चर को, जो कि 3-3.5 घंटे में है। इसमें सारी चीजें डिटेल में मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिया है। प्लीज इसको आप फॉलो कर लीजिए और उससे रिवीजन कर लीजिए। बहुत 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 अच्छा होगा। और इसी से आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स इसी से बना लीजिएगा, है ना? इसमें जितना मैंने पढ़ाया है वो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। चलिए, महामंथन, जिसमें थ्योरी और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर कर दिए मैंने। ठीक है, क्या आपने ये कर लिया? जल्दी बताइए। महामंथन नहीं किया है तो एक बार कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड हो गया है, सॉल्यूशन वीडियो अपलोड हो गया है, अपलोडेड है ना? तो उस सॉल्यूशन वीडियो में हो सकता है कि 45 क्वेश्चन में मैंने रिकॉर्ड किया है, तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मेरे से गलती हो गई होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी ध्यान नहीं रहता। कई बार दिमाग इधर से उधर गया तो आंसर यस का नो, नो का यस लग जाता है। ठीक है, तो इग्नोर करिएगा। 1-2 करेक्शन मेरे से भी हो सकते हैं सॉल्यूशन में, तो प्लीज परेशान मत होइएगा, इसको कर लीजिएगा। महामंथन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल तो हमसे बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन हमसे थ्योरी के क्वेश्चन नहीं होते। तो इसमें ट्रू फॉल्स एंड बहुत सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है, हो सकता है मेरे से 1-2 चीज, अच्छा तुम कह रहे हो 2 गलती है, हो सकता है 2 गलती है, या हो सकता है 2 में से 1 ही हो, एक आप कंफ्यूज हो, है ना? मे बी। लेकिन जो करेक्शन है मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप कर मैसेज करके पूछ लेना, है ना?
मैं क्लास में भी करेक्ट करा दूं तो चलो, सॉल्यूशन वीडियो तो मैंने डाल ही दी है। नेक्स्ट, नीट पीवाईक्यू ऑलरेडी मैंने क्लास में करा दिए थे और आपको दिखा भी दिए कि लगभग 99% पीवाईक्यू क्लास में डन है। जेई मेंस पीवाईक्यू ऑलरेडी डन है क्लास में, जैसा कि आपने देखा था। रिलेवेंट जेई एडवांस, रिलेवेंट 70 से 80% जेई एडवांस क्वेश्चन आप इस चैप्टर में कर चुके हैं, है ना। कई लोग के लिए ये इररिलेवेंट लगेगा, लेकिन मैंने कोशिश किया है उसको आसान बना के और जितना रिलेवेंट पार्ट है वही कराने का। कंप्लीट चैप्टर नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था, बैच में इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि उसमें भी करेक्शन और टाइपिंग बाकी है। उसमें करेक्शन और टाइपिंग होगा ना तो उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो कंप्लीट चैप्टर नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है, ठीक है। इससे देख लीजिएगा एक बार, है ना। डिटेल्ड में पूरा चैप्टर जितना आपने पढ़ा था वो सारी चीजें अपलोडेड है, तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अब है आपका कल आपका बोर्ड पीवाईक्यू अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड पीवाईक्यू अपलोड हो जाएगा जिसमें डेरिवेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे होंगे। तो इसमें 3-4 साल के बोर्ड पीवाईक्यू मैं अपलोड करा दूंगा। इससे क्या होगा कि उसकी तैयारी आप थोड़ा सा समय निकाल के धीरे धीरे कर लेना, ठीक है। कल मैं अपलोड करा दूंगा कल। अब देखो, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने करने की कोशिश की है, उतने अच्छे तरीके से चीजें मैंने आपके सामने रखी है। इससे ज्यादा, है ना, कुछ होता है तो बताओ, या इससे ज्यादा कहीं कहीं मिलता है तो बताओ। फॉर्मूला सीट आप कह रहे हो, ये जो मैंने कंप्लीट चैप्टर का नोट्स डाला है ना, इसको आपने नहीं देखा है, मतलब कह है आपने नहीं देखा है। अगर आप देखे होते ना तो आप नहीं बोलते कि फॉर्मूला सीट दो, आप बोल ही नहीं सकते थे कि फॉर्मूला सीट दो। सीबीएसई का मैं अपलोड करा दूंगा, स्टेट बोर्ड है तो यार 2 साइट पे ऑनलाइन या कहीं ऑफलाइन दुकानों में जाओगे, वहां से आपको मिल जाएगा बेटा, वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। स्टेट बोर्ड है तो मैं कहां से बोर्ड का इकट्ठा करूंगा, अलग अलग स्टेट बोर्ड का। तो स्टेट बोर्ड का आप खुद ही एक काम करना, कलेक्ट कर लेना, खुद ही आप कलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब बताओ, इससे ज्यादा कहीं देखा है, किसी बैच में किसी सब्जेक्ट में मिला है? नहीं ना। तो मेरे एंड से मैंने कोशिश किया है कि आपको सब कुछ दूं, अरेंज करके आपके नोट्स बनवा दूं, सारे नीट के, जेई मेन एडवांस के पीवाईक्यू करा दूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट उसका सॉल्यूशन दे दूं, एनसीईआरटी के लिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, नोट्स आपको दे दिया मैंने, समरी लेक्चर आपको दे दिया मैंने। अब आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, चूंकि ये काम बहुत आसान नहीं है इतना कवर करना। अगर आप इतना कर लिए ना, तो इतना तो कोई बच्चा को मिलता ही नहीं है, तो करेगा क्या। और अगर तुमको मिला है और तुम इसका 60-70% भी कर लिए ना, तो नीट में मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, टॉप 100 टॉप 200 में रैंक आ जाएगा। इसका 70% 60% ईमानदारी से कर लिया तो, ठीक है। 60% 70% भी इसका ईमानदारी से कर लिया तो। और पढ़ाई कभी भी मजे की चीज थी नहीं, पढ़ाई पेनफुल होता है, मेहनत लगती है, समस्या आती है, दिक्कत आती है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अब एक कह रहा है क्लास क्वेश्चन, मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। मिस्टर फिजिक्स में और क्या है, 2-4-10% क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, इसमें और ज्यादा ही क्वेश्चन है। मिस्टर फिजिक्स में ऑलरेडी क्लास क्वेश्चन इंक्लूडेड है और वो आपके बैच में अपलोडेड है। क्लास क्वेश्चन इंक्लूडेड है और वो आपके बैच में अपलोडेड है, ठीक है। तो मजाक नहीं कर रहा हूं, इसका 60-70% भी तूने कर लिया ना अच्छे से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए संघर्ष असाइनमेंट करो, थ्योरी के लिए महामंथन करो, रिवीजन के लिए डिटेल समरी लेक्चर करो। खैर, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब काम पे आते हैं। चलो।